Hello guys and welcome back to my YouTube channel. I hope you all guys are doing very well. So जैसे कि आप स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे, आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन IPPB एंड POSB अकाउंट। तो जैसे कि मैंने कुछ टाइम पहले अपने इंस्टा पे स्टोरी डाली थी पोल में कि किन किन लोगों को इनका डिफरेंस पता है और किन को नहीं पता है, तो मैक्सिमम आंसर येस में थे, बट मुझे लगा जिनको नहीं पता है उनको पता होना बहुत ज़रूरी है। और जो न्यू व्यूअर्स अभी वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि इस चैनल पे आपको पोस्ट ऑफिस के रिलेटेड नई अपडेट्स मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम। सो बिना वीडियो को स्किप करे वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि सिर्फ आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करके मैंने मैक्सिमम 21 पॉइंट्स इकट्ठा किए हैं इनमें डिफरेंस के लिए। तो वीडियो का कोई भी पॉइंट स्किप मत करना, एक पॉइंट आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर आप BPM ABPM हो, और या फिर अगर आप खुद का पर्सनल अकाउंट ओपन करने के बारे में सोच रहे हो एज अ कस्टमर। तो वीडियो पे बने रहें। लेट्स स्टार्ट। देन कोई भी हम अगर डिफरेंस कर रहे हैं किसी चीज़ का, दो चीज़ों का, अगर हम दो अकाउंट्स का डिफरेंस कर रहे हैं तो पहले हमें उनका थोड़ा सा मतलब तो पता होना चाहिए एक्चुअल में वो है क्या। तो हम थोड़ा जोर डाल लेते हैं, थोड़े देख लेते हैं कि POSB क्या है। तो POSB बेसिकली पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक है। The post office saving account is a deposit scheme provided by the post office throughout India। मुझे बैंक याद है क्योंकि मुझे पता था इसकी डेफिनेशन में बैंक मुझे बोलना है। बिकॉज जो नॉर्मली बैंक, हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें, जो एक बेसिक अकाउंट होता है हम किसी भी नियर बाय बैंक में ओपन करते हैं फॉर योर सेविंग्स, छोटी छोटी सेविंग्स के लिए, फॉर छोटी छोटी सेविंग्स मतलब विड्रॉल्स और डिपॉजिट के लिए करते हैं। सेम एज इट वो जो अकाउंट हम पोस्ट ऑफिस में ओपन करते हैं उसको बोलते हैं POSB अकाउंट। इसको आप इजीली ओपन कर सकते हो सेम एज लाइक बैंक्स इन द पोस्ट ऑफिस। जो अकाउंट आपका नॉर्मल बैंक में होता है, एक ऐसे ही अकाउंट पोस्ट ऑफिस में ओपन होते हैं जिसको हम POSB अकाउंट बोलते हैं इन सिंपल लैंग्वेज। देन मूविंग टू द IPPB अकाउंट। बेसिकली इसकी फुल फॉर्म है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक डिजिटली सेविंग्स अकाउंट इज़ अ पेपरलेस, फास्ट कन्वीनियंट एंड सिक्योर वे टू ओपन एन अकाउंट विद द डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो जैसे कि आपको पता है जो POSB अकाउंट है या नॉर्मल आप किसी बैंक में अकाउंट ओपन करते हो तो उसमें आपको फिज़िकली जाना पड़ता है बैंक में। वहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्री वर्क होता है उसको क्लियर करके आपको पासबुक इशू करके दी जाती है आपके हाथ में, वो सब पेपर वर्क होता है। बट जो IPPB की हम बात करें तो इसमें बिल्कुल पेपरलेस वर्क होता है, आपको ज़ीरो पेपर होता है और फास्ट कन्वीनिंग होता है। 1 मिनट में आपका क्विकली अकाउंट ओपन हो जाता है, और सबसे अच्छी बात है ये सिक्योर वे है और आप अपने अकाउंट को डिजिटली ओपन कर सकते हो। इसके लिए आपको किसी भी पासबुक को कैरी करने की अपने साथ ज़रूरत नहीं है, आपके मोबाइल में ही आपका पासबुक होता है और आपका अकाउंट की पूरी डिटेल्स आपके पास एनी टाइम एनीवेयर आप शेयर कर सकते हो किसी के साथ भी, और अपना अकाउंट आप चेक भी कर सकते हो कहीं पे भी बाय डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो ये बात हो गई है इनके डिफरेंस की, इनके मतलब मेन मीनिंग्स की एक्चुअल में है क्या। तो अभी हम बात करते हैं इनके डिफरेंस की। तो यहाँ से वीडियो बिल्कुल स्किप मत करना, ये वीडियो बहुत यूज़फुल है, एक पॉइंट को ध्यान से देखना। देन फर्स्ट ऑफ ऑल एलिजिबिलिटी, किसी भी अकाउंट के बारे में हम ओपन करने के बारे में सोच रहे हैं या अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो पहले तो हम यही देखेंगे कि उनका एलिजिबिलिटी क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो IPPB के लिए है मिनिमम आप 18+ होनी चाहिए। अगर आप अपनी 18 की एज कवर कर चुके हो तो आप अपना डिजिटल अकाउंट ओपन कर सकते हो पोस्ट ऑफिस में। हाँ, बट विद KYC के लिए आपकी 2 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, दूसरा आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए। ये 2 चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आप इजीली अपना IPPB का अकाउंट अपना पोस्ट ऑफिस से ओपन कर सकते हो। और POSB के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आप कोई भी माइनर मेजर कोई भी ओपन कर सकता है। अगर आप सिंगल में ओपन करना चाहते हो तो सिंगल में भी ओपन कर सकते हो। अगर आप अपने स्पाउस के साथ ओपन करना चाहते हो, फॉर योर वाइफ, फॉर योर विद योर हस्बैंड, विद योर चाइल्ड, किसी के साथ भी आप ओपन कर सकते हो। जॉइंट अकाउंट भी अवेलेबल है, सिंगल अकाउंट भी अवेलेबल है। और अगर आप अपने बच्चे का ओपन करना चाहते हो या फैमिली में किसी माइनर का ओपन करना चाहते हो तो विद गार्डियन, विद पेरेंट्स, उनका भी इजीली अकाउंट ओपन हो सकता है फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस। इट इज़ सेम एज़ लाइक जैसे कि आप बैंक में ओपन करते हो, बैंक में भी सेम होता है। आप बैंक में अपना सिंगल अकाउंट भी ओपन कर सकते हो और जॉइंट अकाउंट भी ओपन कर सकते हो, और माइनर का भी किसी किसी बैंक में हो जाता है। देन
इनिशियल मिनिमम डिपॉजिट। जब आप अकाउंट ओपन करने जाते हो तो काफ़ी सारे बैंक्स में कुछ डिमांड होती है कि इतना पैसे देंगे तो अकाउंट ओपन होता है। वो मतलब रहता बेसिकली आपके अकाउंट में ही है, बट वो मेंटेन अकाउंट होता है कि हाँ आपको मिनिमम इतना दोगे तो ही आपका अकाउंट ओपन हो सकता है। अगर आप डिजिटल अकाउंट ओपन करने के बारे में सोच रहे हो तो आपको एक भी पैसा पे नहीं करना है। ज़ीरो बैलेंस में आपका IPPB का अकाउंट क्विकली ओपन हो जाएगा। और यहीं अगर हम बात करें पोस्ट ऑफिस बैंक की सेविंग अकाउंट की, तो यहाँ पे आपको मिनिमम 500 रुपीज़ होना चाहिए। मिनिमम अगर आपके पास 500 रुपीज़ है तो आपका इजीली अकाउंट ओपन हो जाएगा। मिनिमम डिपॉजिट 500 आपका होना चाहिए। देन मूविंग टू द नेक्स्ट, अगर हम यहीं मिनिमम बैलेंस की बात करें कि अगर आपको अकाउंट मेंटेन करके रखना है, तो जैसे कि अगर हम बैंक्स के साथ कंपेयर करें, काफ़ी सारे बैंक्स में जो है अब मिनिमम बैलेंस अभी 2000 चल रहा है। अगर 2000 से कम आप रखते हो, 1500 या 1800, इवन 1900 भी रखते हो, तो आपके डिडक्शन हो जाती है, कुछ डिफ़ॉल्ट फ़ीस लग जाती है आफ्टर सम टाइम ऑफ पीरियड। बट ऐसा IPPB में बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपका ज़ीरो बैलेंस भी है अकाउंट का तो भी आपका कोई फ़ीस नहीं कट होती है, और उसका मिनिमम बैलेंस आप नील भी रखो तो भी आपका अकाउंट चलता रहेगा। बट POSB को मेंटेन करने के लिए आपको 500 रुपीज़ मिनिमम होना चाहिए, नहीं तो आपका डिफ़ॉल्ट फ़ीस लग सकता है। देन मूविंग टू द नेक्स्ट, वो था मिनिमम बैलेंस। अभी हम बात करते हैं मैक्सिमम बैलेंस की। जहाँ IPPB में वो अच्छी बात है कि उसमें मिनिमम बैलेंस का कोई वो नहीं है कि अगर आप नील भी रखते हो तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ इनका है, यहाँ पे आप मैक्सिमम जो अमाउंट है वो 10,000 तक सेव कर सकते हो। आपके डिजिटल अकाउंट में आप सिर्फ 10,000 तक ही कैश रख सकते हो, 10,000 से ऊपर आप नहीं रख सकते हो। और वहीं हम POSB की बात करें तो इसमें कोई लिमिट नहीं है, इसमें आप अप टू 10,000 भी रख सकते हो, और जितना भी आप रखना चाहो आप उतना रख सकते हो। इसके लिए कोई लिमिट POSB अकाउंट में नहीं है। देन हम बात करते हैं एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो जो लोग सिर्फ एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट देख के अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं कि जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा होगा हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे या वो अकाउंट ओपन करेंगे अपने यूज़ के लिए, तो वो स्क्रीन पे एक्चुअल में देख सकते हैं कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं है। बट मैं बता देती हूँ, IPPB का है 2.75%, 2.75%, और यहीं POSB का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट इस टाइम है वो है 4%, पूरा 4% आपको मिलता है पर एनम एक साल में। देन इंटरेस्ट पेएबल की बात करें, जो इंटरेस्ट हमें अकाउंट पे मिलता है जब हम अकाउंट में जितना भी बैलेंस रखते हैं, जैसे कि आप सबको पता है हर बैंक देता है, हर डिजिटल बैंक देता है। तो IPPB अकाउंट की जब बात करें तो ये क्वार्टरली मिलता है। क्वार्टरली मतलब साल में 4 बार आपको इंटरेस्ट पे होता है। और यहीं हम POSB की बात करें, POSB में सिर्फ एक बार मिलता है, वो भी 31 मार्च को। जिनके ऑलरेडी अकाउंट POSB में हैं उनको पता है, या किसी भी उन्होंने अंडर स्कीम POSB में ओपन कर रखा है अपना अकाउंट, कोई भी स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनको पता है कि 31 को ही इंटरेस्ट लगता है। और जो डिजिटली यूज़ कर रहे हैं उनका 4 टाइम लगता है, साल में 4 बार क्वार्टर में। देन यहाँ पे हम बात कर लेते हैं नॉन मेंटेनेंस चार्जेस। मेंटेनेंस चार्जेस के ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाई थी POSB की, काफ़ी लोगों ने वो देखी है, काफ़ी ने नहीं देखी है। चलो बट आज हम इसमें बात कर लेते हैं। जो आप डिजिटल अकाउंट मेंटेन करते हो उसके लिए आपको कोई चार्जेस पे नहीं करने होते हैं, वो नील है। बट अगर आप अपना SB अकाउंट मेंटेन करने की बात करते हो तो आपको 100 रुपीज़ ईयरली पे करना होता है। ईयरली ये 100 रुपीज़ कट हो जाता है फॉर मेंटेनेंस चार्जेस के लिए। देन अकाउंट स्टेटमेंट। अकाउंट स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ जाती है, किसी को भी पड़ जाती है। अगर आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, किसी भी चीज़ के लिए, पर्सनली आप अपना अकाउंट देखना चाहते हो कि आपने आज तक कितना विड्रॉल किया है, कितना डिपॉजिट किया है। तो अगर आप IPPB को ओपन करने के बारे में सोच रहे हो या यूज़ करने के बारे में सोच रहे हो तो आप उसमें मंथली कोई भी अपनी स्टेटमेंट निकाल सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए आपको 1 रुपया भी पे नहीं करना है। आप घर बैठे बैठे अपने मोबाइल से अपनी स्टेटमेंट इशू कर सकते हैं और अपना ट्रांजैक्शंस जो है वो इजीली अपने घर बैठे विद योर फिंगर टिप्स चेक कर सकते हैं। देन यही POSB की बात करें तो इसको प्रिंट ऑन पासबुक वो प्रिंट करके देते हैं आपके पासबुक पे। जब भी आप अपने ट्रांजैक्शन करते हो अपने पोस्ट ऑफिस से, कोई भी आप डिपॉजिट कर रहे हो, कोई भी आप विड्रॉल कर रहे हो, आपको उसी डेट पे सेम डेट स्टैम्प के साथ आपको एक प्रिंट मिलता है अपनी पासबुक पे। कैश डिपॉजिट और विड्रॉल। जब आप कैश डिपॉजिट और विड्रॉल करते हो तो जो POSB अकाउंट है वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पे आपको कोई चार्ज नहीं लगता क्योंकि आप पोस्ट ऑफिस में विजिट करके करते हो। अगर आप यही सेम चीज़ IPPB में करते हो, अगर आप 22 फ्रॉम द डिजिटल प्लेटफॉर्म
पोस्ट करते हैं बीपीएम या एबीपीएम जो भी सर्विस देना आपको 2 स्टेप का कार्य है तो कुछ चार्जेस हैं जो आपको पे करने पड़ते हैं तो वो 2 स्टेप, अदरवाइज ये भी फ्री है। नेक्स्ट डिफरेंशिएट है एटीएम और डेबिट कार्ड। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है आईपीपीबी खुद में एक डिजिटल अकाउंट है, खुद में एक डिजिटल परफॉर्म कर रहा है, तो उसके लिए आपका कोई एटीएम वगैरह तो नहीं होता है, बट हाँ उसमें क्या हुआ कार्ड होता है जिसको आप स्कैन करवा के कहीं से अपनी पेमेंट कर सकते हैं, बट एटीएम कार्ड नहीं होता है, आप किसी भी मशीन में डाल के नहीं यूज़ कर सकते उसको। हाँ, बट पीओएसबी की बात करें तो वहाँ पे आपको एटीएम कार्ड और डेबिट कार्ड इशू करवा के दिए जाते हैं। पीओएसबी में आपको डिजिटल एटीएम कार्ड और डेबिट कार्ड आपको मिलेगा, बट आईपीबी में सिर्फ क्यूआर स्कैन कोड मिलता है। देन नेक्स्ट नॉमिनेशन फैसिलिटी। तो आज के टाइम पे नॉमिनेशन बहुत ज़रूरी हो गया है, नॉमिनेट करना किसी ना किसी को अपने अकाउंट में नॉमिनेशन में डालना ज़रूरी है, और ये अगर आप नहीं डालते हो तो ये आगे से ध्यान रखना, ज़रूर नॉमिनेशन ज़रूर करें। अगर आप बीपीएम या एबीपीएम के लिए भी सोच रहे हो या एबीपीएम बीपीएम भी हो तो उनको पता होगा कि अब नॉमिनेशन होना बहुत कंपलसरी हो गया है। तो दोनों में ये सर्विस अवेलेबल है। अगर आप आईपीबी का अकाउंट ओपन कर रहे हो तो उसमें भी आप नॉमिनी बना सकते हो, किसी को भी अपनी फैमिली में से या किसी को भी आप बनाना चाहते हो, और पीओएसबी में भी आप किसी को भी बना सकते हो। देन मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन की बात करें तो जैसे कि आपको पता ही है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का तो खुद का इसी नाम से एक एप्लीकेशन चल रहा है, बट जिन लोगों को ये नहीं पता है कि पीओएसबी का सेविंग अकाउंट की जो पासबुक इशू होती है कोई इनका ऐप है या नहीं है, तो उनको बता देना चाहती हूँ। इंडियन पोस्ट मोबाइल बैंकिंग एक ऐप है जिसको आप पीओएसबी अकाउंट होल्डर यूज़ कर सकते हैं। देन इंटरनेट बैंकिंग की सर्विस किस में है? इंटरनेट बैंकिंग की सर्विस आईपीबी में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो खुद में एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है और पीओएसबी में अवेलेबल है। उसकी वेबसाइट यहाँ पे मैंने लिख दी है, आप इसको चेक कर सकते हैं, ओपन और चेक कर सकते हैं ebanking.indianpost.gov.in। इस पर आप जाके विज़िट कर सकते हैं और देख सकते हैं इंटरनेट बैंकिंग के जो भी फैसिलिटीज़ हैं। देन मूविंग टू द नेक्स्ट बिल पेमेंट्स और रिचार्ज। इन दोनों में से कौन सा अकाउंट है जो आपको ये सर्विस प्रोवाइड करता है और क्या कॉस्ट पे? तो जैसे कि आपको पता है आईपीपीबी इज़ अ डिजिटल अकाउंट, इट्स वर्क एज अ फ़ोन पे और अ गूगल पे। तो इस पर अगर आप आईपीपीबी करते हो अपना रिचार्ज या बिल पे करते हो किसी चीज़ का तो वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपका कोई भी चार्जेस कट नहीं होता है। जितना आपने बिल पे करना है सिर्फ वही अमाउंट कट होएगी। और जो पीओएसबी अकाउंट है इसमें तो ये चीज़ अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि ये सिंपली डिजिटल तो नहीं है, तो आप इस पे से कोई ऐसा पे नहीं कर सकते हो। देन मूविंग टू द नेक्स्ट से एसएमएस अलर्ट। जो आपको एसएमएस आते हैं जब आपको नोटिफिकेशन आता है कि आपने इतना विड्रॉल किया है, आपके पास इतना बैलेंस बचा है, आपने इतना डिपॉजिट किया है, तो आपका बैलेंस अवेलेबल बैलेंस इतना है। उसके लिए अगर आप ये डिजिटल अकाउंट ओपन करने के बारे में सोच रहे हो तो आपके साल में 4 बार कटेंगे क्वार्टरली 10-10 रुपये। बट यहीं अगर हम बात करें पीओएसबी अकाउंट की, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट में इसका 1 रुपया भी नहीं कटता है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप जितने मर्जी विड्रॉल करें, जितना मर्जी डिपॉजिट करें, कितने भी एसएमएस आएँ, उसका आपको 1 रुपया भी पे नहीं करना है, इट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। देन चेकबुक और पासबुक। तो जैसे कि आपको पता है डिजिटल बैंक आईपीपीबी इज़ अ डिजिटल बैंक, तो यहाँ पे तो चेकबुक की कोई ज़रूरत ही नहीं है, होती ही नहीं है। और जो पासबुक है उसमें इशू नहीं की जाती है, क्योंकि डिजिटल पासबुक ऑलरेडी उसमें होती है। यहाँ पे आपको दोनों चीज़ नहीं मिलती हैं, पासबुक और चेकबुक। बट इन करंट अकाउंट अगर आप आईपीपीबी का करंट अकाउंट ओपन कर रहे हो तो उसमें आपको मिल जाती है। यहीं हम पीओएसबी की बात करें तो इसमें आपको दोनों इजीली इंस्टेंटली मिल जाती हैं। पासबुक तो आपको साथ के साथ मिल जाती है, जो लोग जब अकाउंट ओपन करते हैं चेकबुक के लिए भी अप्लाई कर देते हैं, अब तो वो भी साथ के साथ आपकी आ जाती है। देन अकाउंट में हम फ़ंड ट्रांसफ़र की बात करें, नेफ्ट, आरटीजीएस या आईएमपीएस की बात करें तो आईपीबी में सब कुछ अवेलेबल है, आप इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हो। बट यहीं अगर हम बात करें पीओएसबी अकाउंट की, तो इसमें आप फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हो, बट सिर्फ पोस्ट ऑफिस अकाउंट टू पोस्ट ऑफिस अकाउंट ओनली, आप किसी और अदर बैंक में नहीं कर सकते हो। बट यहीं हम बात करें आईपीपीबी की, इसमें आप किसी भी अकाउंट में अपने सेंड कर सकते हो, या पर्सनली अकाउंट जो आप जिसका आपके पास एटीएम है आप वो भी उसमें भी कर सकते हो ट्रांसफ़र। किसी रिलेटिव के करना है या कहीं पे अपने
कुछ चीज़ परचेज़ की है, किसी को करना है सेंड मनी, फ़ंड ट्रांसफ़र, तो वो भी ईज़िली हो जाएगा। बट POSB में सिर्फ पोस्ट ऑफिस अकाउंट टू पोस्ट ऑफिस अकाउंट ही हो पाएगा। देन मूविंग टू द नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो सॉफ्ट कॉपी और बायोमेट्रिक होता है आपका अकाउंट ओपन करने के लिए। बट यहीं हम पोस्ट ऑफ POSB की बात करें तो आपको हार्ड कॉपी लगती है और विद फ़ोटो। आपको एक पूरा प्रॉपर डॉक्यूमेंट में अपनी डिटेल्स फिल करनी होती है और आपकी फ़ोटोग्राफ लगती है। बट डिजिटल में ऐसा नहीं है, सॉफ्ट कॉपी होती है और आपके बायोमेट्रिक होते हैं और आपका अकाउंट ईज़िली ओपन हो जाता है। देन अकाउंट ओपन, तो IPPB की अगर हम बात करें तो वो आप अपने घर बैठे भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं और विज़िट करके भी कर सकते हैं POSB अकाउंट में। तो पोस्ट ऑफिस में किसी भी नियर बाय PO में आप चाहोगे पोस्ट ऑफिस में जाके ईज़िली अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं क्विकली, और IPPB सेंटर में भी करवा सकते हैं। काफ़ी सेंटर्स अलग अलग होते हैं तो वहाँ से भी आप ओपन करवा सकते हो। यहीं हम POSB के अकाउंट बात करें तो ये सिर्फ आप पोस्ट ऑफिस में ही ओपन करवा सकते हो, इसको आप घर बैठे ओपन नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट है। तो इसके लिए आपको अपने नियर बाय पोस्ट ऑफिस में जाके ही ओपन करवाना चाहिए और करवाना पड़ेगा। देन इन्वेस्टमेंट इन पोस्ट ऑफिस स्कीम, तो जैसे कि आपको पता है कि पोस्ट ऑफिस बहुत सारी स्कीम्स में अब डील करने लग गया है। तो जिसमें सबसे ज़्यादा फेमस जो इस टाइम है वो है RD, TD को हम टाइम डिपॉजिट भी बोलते हैं, FD, PPF और SSC। TD और FD सेम चीज़ है, बस इनको बोलने में अलग अलग होता है कि TD टाइम डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, FD बैंकिंग वर्ड्स में होता है, बट TD इज़ सेम एज FD। देन ये सब अवेलेबल होता है सिर्फ पोस्ट ऑफिस में। अगर आपका पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट है तो आप इसमें से किसी भी स्कीम में अगर इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो तो कर सकते हो। SSC और PPF भी एक बहुत अच्छी स्कीम है, जिसमें SSC में आप जो आपके 10 साल से छोटी बच्चियाँ हैं आपके घर में, उनका अकाउंट ओपन कर सकते हैं और बहुत अच्छी कम इन्वेस्टमेंट में बहुत अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ आप बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी अमाउंट पा सकते हैं। बट IPPB की अगर हम बात करें तो इसमें हम कोई भी स्कीम में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो। इसके लिए आप डिजिटल अकाउंट से नहीं, आपको SB अकाउंट ओपन करना ही पड़ेगा, सेविंग अकाउंट ओपन करना ही पड़ेगा थ्रू पोस्ट ऑफिस। देन मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, अकाउंट क्लोज़र। यहीं हम अकाउंट क्लोज़र की बात करें, हम अपने अकाउंट ओपन की बात कर ले, अकाउंट मेंटेन की बात की है, अभी तक हमने हर चीज़ देख ली है। तो अब हम देखते हैं जब आप अकाउंट ओपन करने के बारे में सोच रहे हो तो IPB में कोई भी अमाउंट नहीं लगते, नील, ज़ीरो कॉस्ट पे अकाउंट ओपन होता है, ज़ीरो कॉस्ट पे बंद हो जाता है। और POSB अकाउंट ओपन 500 से होता है, बट जब आप इसे क्लोज़ करने के बारे में सोचते हो तो आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा। विद द ज़ीरो बैलेंस, विद ज़ीरो अमाउंट, ज़ीरो चार्जेस आपका अकाउंट ईज़िली क्लोज़ हो जाएगा। तो ये लास्ट था, बस यहाँ तक कि 21 पॉइंट्स ख़त्म होते हैं। आई होप आपको इन दोनों का डिफरेंस पता चल गया होगा, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। और जो न्यू BPMs या ABPMs बनने वाले हैं या बनने हुए हैं वो भी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि उनकी सैलरी किस अकाउंट में आती है, IPPB अकाउंट में आ रही है या POSB में अकाउंट में आ रही है। और कमेंट करके ये भी बताना अगर आप दोनों यूज़ कर रहे हो तो आपको पर्सनली कौन सा अच्छा लग रहा है, कि किस अकाउंट में आपको कंफर्टेबल हो, कौन से अकाउंट में आपको ज़्यादा स्कीम्स मिल रही हैं और ज़्यादा आपको फ्रीडम मिल रही है यूज़ करने की। और आपको दोनों में से कौन सा अच्छा लगा ये भी मुझे बताना। कोई अगर आपकी पेंडिंग रह गई है क्वेरी वो भी बताना, और अगर आपको कोई पॉइंट क्लियर नहीं है उसके बारे में भी ज़रूर बताना। कोई भी अदर वीडियो के बारे में आप कंटेंट बताना चाहते हो कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, उसके लिए भी कमेंट ज़रूर करना। और अभी तक जिन्होंने वीडियो देखी है उन्होंने कोई भी स्किप नहीं किया होगा, आई नो वेरी वेल, आप लोग बहुत अच्छे हो। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। देखो मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के लिए, बट प्लीज़ कर देना। और मुझे DM करना है इंस्टाग्राम पे या कमेंट बॉक्स में, मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम हर एक आंसर देती हूँ। मैक्सिमम मैंने आज तक सभी के आंसर दिए हैं। कोई भी क्वेरी मेरे पास आई है तो कोई भी क्वेश्चन अगर आपके माइंड में अभी तक चल रहा है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको ज़रूर आंसर दूँगी। एंड स्टे ट्यून, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें। स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।